Very good morning, my dear students. Today my topic is empirical formula and molecule formula. My topic is empirical and molecule formula. Empirical and molecular formula. Clear? So what is empirical formula? Class, you will know about chemical formula of glucose C6H12O6. This is chemical formula of glucose. Okay. अब ग्लूकोज की यदि बात की जाए, देयर आर 3 एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ओके, अब यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में जो रेशियो है, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन, जो यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या होगा? 6:12:6. अब कॉमन नंबर से किससे डिवाइड कर सकते हैं? 6 से. तो डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 1:2:1. राइट. अब इसके बाद देखना जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, जो ये मेरा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, ठीक है, जो ये मेरा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, यदि मैं इसके साथ इन एटम्स को एडजस्ट कर दूं, जैसे कि C1 कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितने 2 और ऑक्सीजन कितना 1, ऑक्सीजन 1. तो दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. यदि मैं आपसे बात करूं इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, राइट, तो ये होगा CH2O. दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. तो आप क्या कहोगे कि सर इन इंपेरिकल फॉर्मूला देयर इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, राइट. तो आप जल्दी से यहां पर हेडिंग डालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला. ओके, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इंपेरिकल फॉर्मूला. ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला की आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा. इंपेरिकल फॉर्मूला, एन इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. दोबारा से मैं इसकी डेफिनेशन को रिपीट करता हूं. An empirical formula represent the simplest whole number ratio of various atoms present in the compound. Clear? अब देखना, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया ग्लूकोज का. एग्जांपल किसका लिया? ग्लूकोज का. ये क्या हमारा, ये तो मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज ये होता है. और यहां पर मैंने एटम्स के भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करके यहां पर शो कर दिया 6:12:6. अब डिवाइडेड बाई कॉमन नंबर 6 से सभी डिवाइड हो जाएंगे. तो ये अब मैंने इस रेशियो से फॉर्मूला तैयार कर दिया. क्या? तो इंपेरिकल फॉर्मूला C1, ठीक है, H2O1. तो ये मैंने एक फॉर्मूला टाइप बनाकर यहां पर लिख दिया. आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा एग्जांपल के तौर पर. ओके, बी फास्ट. अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा मोलिकुलर फॉर्मूला. राइट, मोलिकुलर फॉर्मूला. ओके, अब मोलिकुलर फॉर्मूला में अब देखो, जैसे मैं बात कर रहा था ग्लूकोज को ही मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं. ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, क्या ये मेरा ग्लूकोज.
अब ये मेरा मोलिक्यूल है, कहने का मतलब ये मोलिक्यूल मीन्स ये मेरा मोलिक्यूल फॉर्मूला है। अब यहां पर क्या, तो देखना मोलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट होते हैं, राइट, क्लियर। तो आप देखना ये क्या मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला है। हर किसी कंपाउंड के जो भी फॉर्मूला है वो मोलिकुलर फॉर्मूले होते हैं। अब उस मोलिकुलर फॉर्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स उसमें शो होते हैं। तो जल्दी से आप मोलिकुलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखिएगा। दी मोलिकुलर फॉर्मूला शो SHOWS shows the exact number of different type of atoms, the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound, present in a molecule of compound, right। अब यहां पर देखना जो मेरा मोलिक्यूल फॉर्मूला होता है, देखना, हाँ, मोलिकुलर फॉर्मूला यहां पर एक आप लोग इंपेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला बनाने का मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखा रहा हूं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, क्लियर, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आप कहोगे n क्या है, n रेशियो है, n की वैल्यू यानी कि मोलर मास, ठीक है, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, राइट। इस तरह से हम n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो उसमें हमसे ये इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, वो हम दोनों कैलकुलेट करके शो करेंगे, राइट। तो इसके बाद माय क्वेश्चन इज, जल्दी से यहां तक नोट करें, जल्दी से नोट कीजिएगा, ओके। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है 1.2, जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, ओके। क्वेश्चन नंबर सोल्व फॉर्मूला है, सो ये सोल्व क्वेश्चन है, इसे मैं सोल्व करा रहा हूं दोबारा से, ओके। हाँ, तो माय क्वेश्चन इज 1.2, एग्जाम्पल नंबर 1.2, राइट। आप लोग इस क्वेश्चन को लिखें, ए कंपाउंड कंटेन्स देखना 4.07% हाइड्रोजन, राइट, 4.07% हाइड्रोजन, राइट, एंड या कोमा 24.27% कार्बन, राइट, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, क्लियर। इसके बाद कहता है दी मोलर मास इज 98.96 ग्राम, मोलर मास कितना, 98.96 ग्राम। देखना यहां पर मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था, ये एक्चुअली 1 मोल का मास है, 1 मोल के मास को ग्राम में लिख दिया, यही मोलर मास है, राइट। मोलर मास इज 98.96 ग्राम। फुल स्टॉप। What are the empirical and molecular formula? What are its empirical and molecular formula? Clear? अब देखिएगा, सबसे पहले बात आती है नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स क्या,
आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। आप लोग 10th क्लास पास करके आए हो और 10th क्लास में आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा है कि जरा CH4, C2H6 है ना, मीथेन, इथेन। अब आप लोग इसमें देख सकते हो, सबसे पहले हम कार्बन को नोट करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरे एलिमेंट जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, जैसे भी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या, पहले में कार्बन, उसके बाद फिर क्या, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बाद क्लोरीन, राइट। अब इनकी मास परसेंटेज देखिए, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कार्बन कितनी है 24.27%, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 4.07%, but mass percent of chlorine is 71.65%, right? Number of atoms and mass percentage, right? अब यहां पर देखना, तो जो मास परसेंटेज है ना, इसी को ही ग्राम में मास मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे मास को जो परसेंटेज है उतने ही ग्राम मैंने इसे लेट कर लिया, तो मास कितना, इतना, क्लियर। इसके बाद बात आती है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, हाँ, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, राइट। जो मास है परसेंटेज में है, हम उसे ही ग्राम में लेट कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, देखना टोटल 100%, 100% में से हाइड्रोजन इतने परसेंट है, कार्बन इतने परसेंट है, क्लोरीन इतने परसेंट है, आप तीनों को ऐड करके देखिएगा 100 आएगा, क्लियर। तो यहां पर जो परसेंटेज में है हम उसे ही मास को में लेट कर लेते हैं और ये मास हम ग्राम में लेकर चल रहे हैं, क्लियर। और ये मेरा क्या, एटॉमिक मास। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो मैंने एक बात बताई, जो हमारा एटॉमिक मास होता है हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, हम जो एटॉमिक मास होता है हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, तो वो 1 मोल एटम का मास हो जाता है, ठीक है। तो ये यदि मैं इसे ग्राम में शो कर दूं, 12 ग्राम 1 मोल कार्बन का मास, 1 ग्राम 1 मोल हाइड्रोजन का मास, 35.5 ग्राम 1 मोल क्लोरीन का मास, क्लियर। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। तो 24.27 अपॉन 12, देखो मैंने मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, क्लियर। इसके बाद चाहो तो ये मास इन ग्राम, जो परसेंटेज वाला है वही मैंने उसे ग्राम में लेट कर लिया है, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4.07 अपॉन 1, यहां पर क्लोरीन 71.65 अपॉन 35.5, कितना आया, इक्वल, डिवाइड कीजिएगा, हाँ डिवाइड करें, देखिएगा डिवाइड करें, हाँ तो 2.02, देखो 12 या 24.2 में नहीं जाएगा, 7 दूसरी डिजिट नोट करूंगा, 2 डिजिट पॉइंट के बाद एक साथ नोट करना, तो 0 और 2 जा, बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेरे को रखना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। 1 से डिवाइड करूंगा 4.07, राइट। 35.5 टू 71, देखो जब मैं इस नंबर से डिवाइड करूंगा 35.5 टू 71 पॉइंट, अब 6 में नहीं जाने का है, 5 नोट करूंगा, 2 डिजिट एक साथ 0। अब 65 में 35.5 2 नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है, 1 बार जाएगा ना, लेकिन 1 के बाद जो नंबर आएगी वो 7 या 8 आएगी, ठीक है, 7 या 8 आएगी, बड़ी नंबर आएगी 5 से बड़ी, तो मैंने उस नंबर को छोड़कर इसे इसके एक बढ़ा दिया है, क्लियर, 2.0। अब इसमें मैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, देखिएगा सिंपलेस्ट रेशियो, देखो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स, फिर मास, जो परसेंटेज में उसी को ग्राम में लेट कर लेते हैं, उसके बाद एटॉमिक मास, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो, हाँ सिंपलेस्ट रेशियो। अब देखना सिंपलेस्ट रेशियो में, हाँ सिंपलेस्ट रेशियो में जो सबसे छोटी नंबर है उसी से डिवाइड कर देते हैं,
तीनों को जो सबसे छोटी नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 2.02 अपॉन 2.02, तो कितनी बार गया? 1 बार। 4.02 अपॉन 4.07 सॉरी अपॉन 2.02 कितनी बार गया? अप्रोक्स 2 बार। अब आप कहोगे जी 2 से थोड़ा ज्यादा है भाई, ये तो 4.04 होता पहले 2 बार गया, ऊपर 3 बचा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा हाइड्रोजन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास 1 नहीं होता है, अप्रोक्स 1 होता है। एग्जैक्ट तो 1.008 इतना होता है। तो जो ये बहुत माइनर डिफरेंस है ना, हम इसे एवरेज नंबर में लेकर चलेंगे, राइट। उसके बाद फिर देखो मैंने तीनों नंबर्स को 2.02 को, भाई सबसे छोटी नंबर क्या? 2.02, इससे डिवाइड कर रहा हूं तीनों नंबरों को, तो 2.02 अपॉन 2.02 इक्वल क्या आ गया? सॉरी 1 आ गया, राइट। तो यह है मेरा सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। अब इसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, हाँ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। देखो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। देखो यहां पर क्या एक्चुअली इस तरह से कभी कभी क्या होती है, ये नंबर्स पॉइंटों में आ जाती हैं, राइट। ये नंबर्स हमारी पॉइंटों में आ जाती हैं। जब पॉइंटों में आ जाती हैं तो मुझे वो होल नंबर में करनी पड़ती हैं। तो कभी कभी मुझे इन तीनों नंबर्स को कॉमन नंबर से या तो डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर मुझे होल नंबर चाहिए, ठीक है, और स्मॉलेस्ट रेशियो चाहिए। लेकिन यहां तो सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट रेशियो यही है, क्या? 1 2। देखना यहां पर कुछ नहीं हुआ है, क्यों? यहां पर तो मेरी एग्जैक्ट होल नंबर है और सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहां पर क्या? हाँ कार्बन रेशियो। देखो ये टेबल टाइप आप लोग बना लेंगे, राइट, अपनी कॉपी में इस तरह से टेबल टाइप आप बना लीजिएगा, क्लियर। तो इस तरह से आप इसे बना लें, ये ठीक है। हाँ इस तरह से आप लोग इसे बना लें। अब इसके बाद देखना कार्बन रेशियो ऑफ हाइड्रोजन रेशियो क्लोरीन इक्वल कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो क्लोरीन इक्वल 1:2:1, 1:2:1। अब देखना इंपेरिकल फॉर्मूला, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या? C1 H2Cl1, यानी कि क्या हुआ? CH2Cl। ये मेरा क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला है। अब मैं इसके बाद ठीक है, अब मैं इसके बाद इस इंपेरिकल फॉर्मूला से मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाऊंगा, क्लियर। हाँ तो यहां तक नोट करेंगे, इसे नोट इट डाउन, बी फास्ट। आफ्टर दैट अब देखो ये तो हो गया मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से हम बनाएंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला CH2Cl। अब देखो सबसे पहले मोलर मास मुझे गिवन है, मोलर मास मुझे गिवन है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? किसका? CH2Cl का, CH2Cl का इक्वल कार्बन का कितना? कार्बन का 12 + 2 × 1 + 35.5 इक्वल 12 + 2 + 35.5 कितना हुआ? देखिएगा 49.5, राइट। नाउ हियर वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n। तो n इक्वल मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, राइट। मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना? 98.96 अपॉन 49.5। अब देख रहे हैं इस नंबर को राउंड ऑफ करें तो ये 5 से बड़ी है,
यदि मैं 6 को छोड़ूं तो 9 को 1 डिजिट बढ़ा दूंगा। 9 का मतलब ये कितना हो जाएगा 99। ठीक है, अब ये 49.5 है तो अप्रोक्स ये कितना आ गया, ये 2 आ गया भाई। 49.5 टू 99, ये 99 तो है 98.96। ठीक है, मैंने आपसे कहा यदि कोई माइनर डिफरेंस है उसे यानी कि एक होल नंबर में लेकर चलिएगा। क्लियर। अब यहां पर n की वैल्यू आ गई है। अब मैं मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला राइट। मोलिकुलर फॉर्मूला 2 n की वैल्यू क्या 2 और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया था CH2Cl। आप देखना तो C2H4Cl2 दिस इज आवर मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर। तो हम इस तरह से इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे इसकी प्रैक्टिस करें। ओके क्लास।